वेलकम बैक बेटा। सॉरी फॉर इंटरप्शन इन अवर लास्ट वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ कि मान लीजिए आपके पास, ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि हमने, जैसे हम यहाँ ले रहे थे कि भाई हमने कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में ओके हमारा क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैश के डेबिट हो रहा है कितना, 1000 से, तो डेबिट में ही अमाउंट लिखेंगे और किसके नाम से लिखेंगे, टू बैंक। और बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है तो कहाँ जाएगा अमाउंट, यहीं जाएगा। तो बाय कैश, और बैंक कॉलम हमारा 1000 से डिडक्ट हो गया। तो एक ही एंट्री के दो अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग साइड पे इफेक्ट पड़ा, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कि जहां हम टू कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री टू कॉलम कैश बुक में ही होगी बेटा। तो जहां हम टू कॉलम कैश बुक बना रहे हैं और हमारा बैंक और कैश एक ही एंट्री की वजह से क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री को सी से डिनोट करते हैं। तो हम लेजर के कॉलम में सी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। अगर सिंपल एंट्री का हाफ मार्क्स होता है तो कॉन्ट्रा एंट्री का 1 मार्क्स होता है हमेशा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन में 3-4 चीजें ये ऐसी दे ही देते हैं कॉन्ट्रा एंट्री वाली। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ कि डिपॉजिट कैश ₹10,000 इन बैंक, हमने डिपॉजिट किया। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ₹10,000, ठीक है ना। डिपॉजिट किया तो बैंक बढ़ गया मेरा और कैश जो है वो डिक्रीज हो गया। अब जब बैंक इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक डेबिट होगा, डेबिट होगा बिकॉज ऑफ कैश, तो टू कैश, इसको नील कर देंगे और बैंक अकाउंट में ₹10,000 डेबिट में शो कर देंगे। और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बाय बैंक की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे ₹10,000 इसके क्रेडिट में शो कर देंगे। क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसको बेटे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं और कॉन्ट्रा है तो सी इसके आगे मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये समझ आया होगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैश बुक। ओके, वन मोर थिंग विच आई वांट टू क्लियर यू इन दिस चैप्टर, कि समटाइम आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं, ठीक है। अगर आपको दे रखा है कि ओपनिंग बैलेंस और उसमें आपको दिया है कैश, बैंक, सपोज कैश आपको दिया है 5000, बैंक दिया है 10,000। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं ये सबसे स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। और जैसे 5000 है कैश का बैलेंस तो 5000, बैंक का 10 है तो 10,000, इस तरह से। क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि जब हम बाद में क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे, तो आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन और दोनों कैश और बैंक बुक का क्या करेंगे, अलग अलग बैलेंस निकालेंगे। हर बुक का, हर लेजर का हमें बैलेंस तो करना ही होता है। बैलेंसिंग आपको ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पे दो कॉलम है तो दोनों कॉलम का अलग अलग बैलेंस निकाला जाएगा। कैश के डेबिट से कैश का क्रेडिट माइनस करके कैश बैलेंस आ जाएगा और बैंक के डेबिट में से बैंक का क्रेडिट साइड माइनस करके बैंक का बैलेंस आ जाएगा। वन मोर लास्ट थिंग, कि कई बार हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, सपोज एज पर हमें क्या दिया है कि कैश का तो हमें नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस दिया है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमें लिखा हुआ है सपोज बैंक का, ठीक है। बैंक के ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जितना हमारे पास बैंक में पैसा था हमने उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो उसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोला जाता है। तो अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बैंक का तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखेंगे, बट वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे शो होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो कैश या बैंक का अगर नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस है तो उसको कहाँ मेंशन करेंगे, डेबिट पे। पर अगर बैलेंस ओवरड्राफ्ट है तो वो ओपनिंग बैलेंस लिखा तो जाएगा स्टार्टिंग में ही, ब्रॉट डाउन के नेम से ही, बट किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ओके। और आप इसके यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। और हो सकेगा तो मैं बाद में क्वेश्चंस की बेटे एक वीडियो और लेके आऊँगी आपके पास। तो ओके देन, बाय।